बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, वो शाहकार जो है वो आ गया जिसका इंतज़ार था। पीपीएससी का एडवर्टाइज नंबर 4, जिसमें बहुत सी अच्छी अच्छी जॉब भी दी हुई हैं, जनरल पोस्ट भी दी हुई हैं, और इसमें वो तमाम लोग जो एक रेलिवेंट क्वालिफिकेशन के तल्लुक़ रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीएससी का जो एडवर्टाइजमेंट 4 है। ये टोटल 3 पेजेस के ऊपर आई हुई हैं। इसमें जनाब देखें आप, क्योंकि तस्वीर इतनी बड़ी है कि आपको पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं आपको पढ़ के देता हूँ जनाब। पहले नंबर पे मौजूद है, वो कहता है जनाब डिप्टी मैनेजर जियो फिजिक्स। एमएससी फिजिक्स चाहिए, एमएससी जियोलॉजी चाहिए, मिनरलोजी, पेट्रोलॉजी और सेडिमेंटोलॉजी। या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए। 80% क्वालिफिकेशन रेटेड, 80% जो है क्वालिफिकेशन रेटेड टेस्ट होगा और 20% जनरल नॉलेज होगा। एक पोस्ट है। नंबर सेकंड पे मौजूद है जियोलॉजिस्ट। 2 पोस्टें हैं, 100 नंबर का जनरल क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर आएगा। नंबर 3 पे मौजूद है हमारे सामने असिस्टेंट डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल, बीएससी माइनिंग इंजीनियर की जरूरत है। 3 सीटें हैं। नंबर नेक्स्ट है जनाब मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर। इसमें जनाब 2 पोस्टें हैं और बीएससी इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। नंबर नेक्स्ट है जनाब ऑफिस ऑफ द कमिश्नर मुल्तान डिवीजन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुल्तान। मुल्तान में जनाब जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसमें जनाब कंप्यूटर ऑपरेटर की 8 असामियाँ खाली हैं और ओपन मेरिट की 4 हैं, स्पेशल पर्सन की 1 है, मिनोरिटी की 1 है, वुमेन कोटा की 2 हैं। बीए चाहिए सिंपल और प्लस 4 मंथ का कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास मौजूद है, नहीं है तो आप लोग जो है मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। बीए प्लस 4 मंथ ट्रेनिंग इन कंप्यूटर लैंग्वेज। जब वो कहते हैं बीसीएस वो सेकेंड में, 35 साल मेल की, 38 फीमेल की, 80% कंप्यूटर रिलेटेड सवाल आएंगे, 20% जनरल नॉलेज आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जनाब ट्रांसपोर्ट एंड मास डिपार्टमेंट लाहौर। इसमें जनाब सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर की 5 सीटें, एमएससी कंप्यूटर चाहिए। इसमें हाउसिंग अर्बन, जिसको हम आरडी भी कहते हैं, आरडी का मतलब है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें सबसे पहले नंबर पे सीट है एक असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर की, और जनाब एमएससी कंप्यूटर चाहिए। नेक्स्ट है जनाब इसी के अंदर आरडीए के अंदर एक सीट मौजूद है जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की, असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स एंड फाइनेंस की। ये जनाब यहाँ पे मौजूद है। इसमें जनाब एमबीए फाइनेंस या एमबीए फाइनेंस अकाउंट्स, या वो कहते हैं एमकॉम चाहिए या फिर एमएससी इकोनॉमिक्स चाहिए। तो इसमें 80% क्वालिफिकेशन, 20% जनरल नॉलेज। ठीक हो गया, ये एक सीट है। नेक्स्ट जनाब फिर आरडीए के अंदर है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की 3 सीटें हैं। एमए एमएससी चाहिए, कोई 20 डिग्री हो आपके पास या बीए के बाद भी सारे बंदे एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें जनाब सिर्फ 3 सीटें हैं और हर एमए वाला अप्लाई कर सकता है, और इसमें 100 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर आएगा। नेक्स्ट जनाब फिर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट, बायो मेडिकल इंजीनियर। इसके अंदर जनाब याद रखिएगा कि बीएससी या बीई या बीएस इन केमिकल बायो मेडिकल इंजीनियरिंग की जरूरत है। 4 सीटें हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन, मास्टर डिग्री सेकेंडरी इन कम्युनिकेशन साइंस या मास्टर कम्युनिकेशन चाहिए, मास कम्युनिकेशन। इसके बाद इसी में जनाब वाला जो गवर्नमेंट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, लोकल गवर्नमेंट में बहुत ज़बरदस्त पोस्ट आई हैं जनाब। बिल्डिंग इंस्पेक्टर की, पता है ये कितनी पोस्टें हैं, ये आपको यहाँ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मैं आपको बता दूँ 63 पोस्टें हैं, 63 पोस्टें हैं जनाब, और 42 ओपन मेरिट की हैं। मैट्रिक चाहिए सेकेंड डिवीजन में, डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर। मैट्रिक के बाद जो 3 साल डिप्लोमा होता है वो बंदे एलिजिबल है। 35 साल मेल है, 38 फीमेल है। 100 नंबर का जनरल पेपर आएगा। 80% डीए सिविल इंजीनियरिंग से आएगा, 20% जनरल नॉलेज। ये पहला पेज था जिसमें असामियाँ मौजूद थी। इसमें जनाब ये जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर की असामियाँ मौजूद थी, ये यहाँ बल्कि नज़र आ रही हैं। तो ये जनाब बहुत अच्छी पोस्टें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं इस पेज पे। नेक्स्ट पेज पे तरह चलते हैं। दूसरा पेज जनाब, इसके अंदर जो है सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ा करके दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा बेहतर पिक्चर बनी है। इसमें जब आप देखें डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर है,
اس میں جناب MS BS IT کے اندر یا کمپیوٹر کے اندر ڈگری چاہیے. نیکسٹ نمبر پہ ریسرچ آفیسر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر پہ ریکروٹمنٹ چاہیے. وہ کہتا ہے جی کہ اس میں ڈاکٹر آف فارمیسی کی ضرورت ہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں یہ جاب ہے اور یہ جناب جو ہے پہلے دن سے ریگولر جاب ہے, یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس میں جناب ڈی فارم چاہیے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے, یا وہ کہتا ہے ماسٹر ڈگری سوشل سائنسز اسٹیٹ MBA اور ایکولنٹ فرام ریکگنائز, تو یہ بھی آپ اس میں 100 نمبر کے جنرل کے. نیکسٹ جناب ڈپٹی ڈائریکٹر ہے لیگل افیئر. لیگل افیئر میں ڈپٹی ڈائریکٹر کی ضرورت ہے. ایک پوسٹ ہے جناب, آپ کو پتہ ہے کہ LLM یا LLB والے بندے اپلائی کرتے ہیں. انالیٹیکل کیمسٹ MS یا BS کیمسٹری چاہیے. اسسٹنٹ بیکٹرالوجسٹ, اسسٹنٹ بیکٹرالوجسٹ کے اندر MSc BSc میکرولوجسٹ. میکرو بایولوجسٹ کی نیکسٹ جناب میکرو بایولوجسٹ, اس کے بعد جناب سینئر میکرولوجسٹ. پھر جناب 2 پوسٹیں ہیں فارماسسٹ کی, فارماکولوجسٹ کی 2 پوسٹیں ہیں. پھر نیٹ ورک سپروائزر کی 2 پوسٹیں ہیں, 5 پوسٹیں ہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریسرچ کی 2 ہیں, لا آفیسر کی 2 ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل افیئر کی 2 ہیں. تو یہ جناب وہ تمام لوگ جن کی کوالیفیکیشن بالکل سیم ہے ان کے لیے بہت اچھی پوسٹ ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن ان فائنانس کی 1 پوسٹ ہے جس میں جناب والا MPhil ان فائنانس یا ایکولنٹ کوالیفیکیشن مانگی ہوئی ہے اور 5 سال کا تجربہ مانگا ہوا ہے, اور یہ 18ویں گریڈ کی اور پہلے دن سے ریگولر جاب ہے. یا وہ کہتا ہے کہ MBA ان فائنانس یا ایکولنٹ کوالیفیکیشن فرام ریکگنائزڈ یونیورسٹی, تو وہ کہتے ہیں MBA فائنانس کی ہو یا ایکولنٹ کوالیفیکیشن ہو تو بھی آپ ایلیجیبل ہیں. اس میں بھی جناب 48 ایئر ایج لمٹ ہے, اور اس کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ 100 نمبر کا کوالیفیکیشن ریلیٹڈ پیپر آئے گا, اور 1 پوسٹ ہے پہلے دن ریگولر. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن یا فائنانس 1 پوسٹ ہے جناب, اور MBA فائنانس چاہیے یا BBA آنرس کی ضرورت ہے اس میں, یا ایکولنٹ کوالیفیکیشن والا اپلائی کر سکتا ہے. 100 نمبر کے کوالیفیکیشن ریلیٹڈ پیپر آئے گا. 18 فروری لاسٹ ڈیٹ ہے. تو جناب بالکل وہ انتظار جو تھا ختم ہو گیا, PPSC کا سیٹیں کو اعلان کر دیا گیا. تو آل دوز اسٹوڈنٹ جو آپ یہاں ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں, نیچے ڈسکرپشن میں ہماری واٹس ایپ چینل کا لنک دیا ہوا ہے جس میں ہمارا فری ٹیسٹ ہوتا ہے, اور آپ اس کو فالو کر لیں. ہفتے میں 1 بار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم آپ کو سب سے پہلے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. ویڈیو کو لائک کر لیں, چینل کو بنائیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی, تب تک میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.